हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बुआ की लड़की है। कभी भ्रम जैसी स्थिति बनती है तो व्यवस्थित बैठ करके साफ करो। मालूम पड़ा कि अहम में और बहम में पूरा परिवार का सत्यानाश हो गया। इस युग में ऐसा होता है। और आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें, कोई रिश्ता नहीं, कोई परिचय नहीं, फ़ोन पर परिचय हो गया, मिल गए, बातें बनाने लगे और एक साथ रहने लगे। पहले ज़माने में किसी औरत को रखने को रखैल बोलते थे, आजकल उसको लिव इन बोलते हैं। ये भी तो पाप है। कोर्ट ने मान्यता दे दी तो कोई पुण्य थोड़ी हो गया। कोर्ट कोई भगवान थोड़ी है। अंग्रेजी पढ़ाई करने वाले इन लोगों को समझता भी क्या है। संस्कृति और संस्कार बहुत ऊंची चीज हैं। रावण सिर्फ इतनी सी चीज के कारण से बदनाम हुआ कि सीता को लाया था, उसके आगे कुछ नहीं किया उसने। राम सिर्फ इसलिए पूजे गए कि मर्यादाओं की रक्षा की उन्होंने जिंदगी भर। सौभाग्यशालियों, रावण के 10 शीश गए, पर नारी पैनी छुरी, मत लागो कोई अंग। रावण के 10 शीश गए, रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। 10 शीश थे, 10 के 10 काटे गए, मारा गया। इतने से बहुत कीमती है आत्मसंयम, बहुत कीमती है अंतरंग निर्मलता। इसलिए ज्ञानी जन बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं, सदा सुहागन री सखी, सदा सुहागन री सखी, रोटी और निजदार। कौशिक जी, बहुत गांव का दोहा है। सदा सुहागन री सखी, रोटी और निजदार, दाम चौगने अरु दुखद, पूड़ी और परनार। क्या कहा? बोले रोटी और अपनी, जिन लोगों ने शादी की, अपनी पत्नी, रोटी और घरवाली, ये 2 सदा सुहागन हैं। आप जब चाहो अपने घर में शांति से बैठ के 2 रोटी खा लो, जब चाहो घर में बैठ के 2 बातें कर लो, सुख दुख पूछ लो। ये सदा सुहागन है। लेकिन दाम चौगने और दुखद, चौगने तो दाम लगेंगे और दुख होगा किसमें? पूड़ी और परदार। पूड़ी का मतलब होटल में खाना, मनमाना खाना। दाम भी चौगने लग जाएंगे, उतने पैसे में घर में 10 जने वो चीज़ें खा लेंगे जितने में आप अकेले खा के आते। और वो पेट भी दुखे, दस्ती भी लगे और कैंसर तक के लिए जिम्मेदार हैं। आज देश में 10 में से 11 में से एक आदमी को कैंसर है। ये रिपोर्ट्स हैं। दुनिया में हर 11वां आदमी कैंसर से पीड़ित है, ये रिपोर्ट्स कहती है। कैंसर क्यों नहीं होगा? कीटनाशक खा रहे हैं, पैदाइश से लेके पैकिंग तक, निर्माण से लेके सार संभाल तक, कोल्ड स्टोर में रखने तक, सब जगह कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। कैंसर क्यों नहीं होगा? और अगर अपने हाथ से खरीदें अन्न, साग भाजी, शोधन करें, तो कम से कम उसके आगे वाली प्रोसेस में पड़ने वाले जहर से तो पच जाएंगे। अभी तक जो पड़ चुका है उसका तो क्या इलाज है? जो कुछ खेतों में डाला जाता है वो फसलों में पहुंचता है, चाहे कीटनाशक हो चाहे जहर हो। गेहूं में भी पहुंचता है। हर आदमी आजकल हर रोज इतना जहर खा लेता है जितने में एक मच्छर मर जाए।
तो अब उपाय यही बचता है कि जहां तक बने जो अपने पहले की रीति नीति थी, अपने हाथ से सब चीजें शोधन करना, आटा बनाना और उपयोग करना। जैन रेसिपी, शुद्ध आहार, शाकाहार, और वो भी घर के बने हुए पदार्थ। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। गलत खान पान से भी गलत विचार आते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत ऊंची चीज है, टोटल आत्मा में रमने की बात है, लेकिन श्रावकों को इस ढंग से ही समझाया जा सकता है कि आत्मस्थिरता तो जितनी बने उतनी बने, कम से कम मन की स्थिरता बना लो। मान लो मन में स्थिरता नहीं बनती, मन फिर भी चार जगह भटकता है, तो वचन की स्थिरता बना लो। वचन से गलत मत बोलो, गलत मजाक मत करो, गलत कमेंट्स मत करो। और अगर वचन भी नहीं संभल पाता है तो काय तो संभाल ही लो, शरीर तो संभाल ही लो, वरना जूते पड़ेंगे। जो जो कुछ मन में आता है वो सब अगर प्रैक्टिकल हो गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात, आदमी कितने लोगों पर हैं, ये रागी द्वेषी जीव कितने लोगों पर मन नहीं बिगाड़ते। वो टीवी देख रहे हैं, जो भी हीरोइन दिखा, जो भी कलाकार दिखा, उसी पर मन आता है, उसी टाइप के लोगों पर मन आता है। जिसको भी जरा सा सुंदर सा देखा, पाउडर वाउडर पोता हुआ, लटक झटक, भूतों जैसे बाल लटके हुए हैं, आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं, जिसको भी देखा ये चाहिए। मान लो तुमने जिस जिस की कल्पना की, तुम्हारा मन मान लो कल्प वृक्ष है, तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, तुमने जिस जिस की कल्पना की वो सब मिल जाएं, क्या करोगे, क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाएगा। देवताओं की 32 देवियां होती हैं, कहने के लिए सुख की बात है, उतनी बड़ी आफत है। इसलिए जिनवाणी का कितना बढ़िया मार्गदर्शन है। बोले ब्रह्मचर्याणुव्रत, आपका जीवन एकदम संतुलित हो गया। धर्म ध्यान का रास्ता भी है और गृहस्थी का गृहस्थी है। कितनी सारे उलझने मिट गई, कितनी बड़ी विश्वसनीयता आपकी परिवार में और समाज में हो गई। यीशु श्रावक है, इनका महीने में 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है, इनका अष्टमी चतुर्दशी का व्रत रहता है। बहुत धर्मात्मा है, दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं। कितनी बड़ी, मतलब भले आपको मंच पर नहीं बुलाया जाए बार बार, लेकिन आपकी वैल्यू तो होती है। अच्छे श्रावक हैं, अच्छी श्राविका हैं। तो युवाओं से भी आग्रह है, अच्छे परिवार से जोड़ें। आपके माता पिता आपको अच्छे परिवार से जोड़ दे में। साधना की मार्ग पर किसी को बढ़ने की इच्छा है तो उसे बढ़ने दो, लेकिन अगर साधना की मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं तो माता पिता को चाहिए 20, 25, 27, 28 में उनको गृहस्थी में जोड़ दो। अच्छे परिवार में योग्य पात्र देख करके उनका शादी विवाह कर दो। संन्यास के मार्ग पर तो बढ़ने का मन बन नहीं रहा, तो उनको गृहस्थी के मार्ग पर ही समय से जाने दो। और पढ़ाना है, और पढ़ना है, और ऐसा करना है, अभी मन का नहीं मिला, इसका नहीं मिला, ऐसे में समय निकलता जाता है, विचार बिगड़ते जाते हैं, फिर गलत एक्शन भी होते हैं। गलत एक्शन होता है तो सेक्शन भी गलत हो जाता है। जरूरी है समाज की संरक्षा, परिवारों का ठीक ढंग से चलते रहना। कल नरसिंहपुरा समाज के कुछ प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने बात रखी कि हमने एक कोशिश की है
कि यहाँ इस समाज में जितने फिरके हैं, चाहे दसा, चाहे बीसा, चाहे गुजराती, चाहे बागड़ी, चाहे मेवाड़ी, हम सबको एक मंच पर ला रहे हैं ताकि ये वाली जाति के जितने सारे लोग हैं वो सब एक मंच पर आ जाएं। और एक साथ आने से ये होगा कि फिर हमारे बच्चों के शादी विवाह वगैरह भी करना है तो एक बड़ा स्केल मिल जाएगा और समाज में ही योग्य पात्र मिल जाएंगे और शादी विवाह होते जाएंगे। नहीं तो बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे। डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मिलता है, मास्टर को मास्टर नहीं मिलता है, कलेक्टर को कलेक्टर नहीं मिलता है। ज़रूरी थोड़ी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को डॉक्टर नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर को इंजीनियर नहीं है। और क्या बोलेंगे आप? अच्छे से व्यवस्थित परिवार। देखो, जिंदगी सुकून में जाना चाहिए, धर्म ध्यान के लिए जगह होना चाहिए। नहीं तो इंसान की पर्याय का लाभ क्या लिया? भोग विलास तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इंसान का चूल्हा लेकर के फायदा क्या हुआ कि भाव सुधरा? अरे उतनी बड़ी ब्रह्म की साधना नहीं हो सकती थी, इसलिए बल्कि हो जाती। योग्य संतान आती, योग्य संतान आवे, जैन धर्म की ध्वजा लेकर के और परिवार का नाम रोशन करे। कोई दो आवे, कोई तीसरा आवे, कोई साधु बन जावे, कोई तपस्वी निकल आवे। क्या भरोसा किस जीव का कैसा सौभाग्य है। सील बाड़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतरलख है। सील की 9 बाड़ हैं। शुरुआत होती है देखने से, फिर बातें बनाते हैं, फिर लेन देन चालू होता है, फिर सुख दुख पूछते हैं, फिर साथ साथ बैठने लगते हैं, फिर छुआछूत चालू होती है, फिर साथ साथ खाना। धीरे 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 9 बाड़ थी, सबका उल्लंघन हो जाता है। इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सील बाड़ 9 राख। बोले सबसे पहले तो आप सील की 9 बाड़ की रक्षा करो। किसी से कितनी ज़रूरत है उतनी सीधी सट बात करो, अपने रास्ते चलो। बिना मतलब मोबाइल पर ढूंढ रहे हैं, मोबाइल पर चिपके हुए हैं। बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं डिजिटल अरेस्ट में और डिजिटल क्राइम में। बुढ़े बुढ़े लोग भी नकली छोकरियों के चक्कर में पड़ गए। मतलब वो नकली फ़ोटो क्या क्या होता है आप लोग जानते होंगे। हम तो सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें बता रहे हैं। उस पर लड़की की आवाज़ आ रही है, लड़की का फ़ोटो आ रहा है। बाबा जी फंस गए, लाखों रुपए लुट गए। और जब पुलिस पर अंततः शिकायत की कि हमें तो खाने के लाले पड़ गए, शहर में विदेश में बैठे हुए बेटे को फ़ोन किया कि बेटे 100 रुपये भेजो, 1000 रुपये। बेटे ने कहा करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हर महीने 3 लाख रुपए दे रहे हैं। तो पोल खुली, फिर पुलिस में रिपोर्ट हुई तो मालूम पड़ा कि सामने कोई लड़की है ही नहीं। 4 से बदमाश ही पकड़े गए। और बाबा जी की मतलब वासना आदमी को कितना नीचे गिरा सकती। इसी कलयुग में और छोटी छोटी उम्र की तपस्वियों की दर्शन हो तो कितना आश्चर्य है। सील बाड़ 9 राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म भाव अपने भीतर देखो, करी दोनों अभिलाख, करूं सफल नरभाव सदा। अपना नरभाव हमेशा सफल करने का पुरुषार्थ करो। देखो एक समय था कि अपने छोटे से बच्चे को भी माँ क्या बोलती थी? भैया। अभी भी बोलते हैं, माँ तो माँ है तो भैया का मतलब वो एक अलग है रिश्ते का तरीका, बोलने का, संबोधन का तरीका। अब लोगों की लालसा देखो, बड़े बुजुर्ग भी बड़े बुजुर्ग नहीं कहलाना चाहते, सास ससुर नहीं कहलाना चाहते, दादा दादी नहीं कहलाना चाहते। तो क्या कहा जाएगा फिर? यही बचे अंग्रेज वाले अंकल अंटा।
ये बहुत ही गजब की संस्कृति है ये। इसे लाखों करोड़ों वर्षों में तैयार किया गया है, और इसमें जो कुछ है, जो सदाचार है, जो आत्मीयता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए इन रिश्तों की संभाल भी हो, और कभी वो शब्दों से कोई संबोधित करता है तो उसका स्नेहपूर्वक उत्तर दो। कई राजे हो गए कि बाण तो जीत जाएंगे, हैं? खिलजी ऐसे ही तो मारा गया, घाव तो उसको सहन हो गए, लेकिन उसको पद्मिनी की आंख छवि सहन नहीं हुई, उसके लालच में मारा गया। कूरे तिया की ये सुचि तन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चौंचे भरे। कैसा खतरनाक उदाहरण दिया। बोले शमशान घाट में जैसे मुर्दे को कौए खाते हैं, ऐसे ही रागी लोग जो हैं एक दूसरे को चाटते हैं। बताइए, सच्ची बात है। चेतना तो अलग चीज़ है, ये तो मुर्दा ही तो है। जिस दिन निकल जाता है उस दिन मुर्दा बोलते हो। ज्ञानी तो जीते जी मुर्दा समझते हैं। महावीर कीर्ति जी बोले, किसी ने पूछा महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? उन्होंने कहा भैया मुर्दे को ढोते हुए 60 साल तो हो गए। किसको ढोते हुए? ज्ञानी को ये इसमें रहते हुए भी अलग मालूम पड़ता है कि मुर्दा है, आज नहीं तो 10 साल बाद, 50 साल बाद है ही है। तो ऐसे लोगों का हाल है। संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। सच्ची बात। संसार में मातृशक्ति को, नारी को त्याग करके, ब्रह्मचर्य की साधना करके महान योगी मोक्ष चले गए। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। इन 10 धर्मों की साधना करके मोक्ष पधारे हैं। हम सभी नारी को विष बेल कहें ना कहें, लेकिन मन में जो विकार आते हैं वो तो विष की बेल ही हैं। उस विष की बेल को मिटाएंगे तो ही मंगल होगा। निश्चित रूप से ये मंगलमय जिन धर्म आप सभी का कल्याण करेगा। जो भी प्राणी इसकी शरण में आएगा उन सबों का मंगल होगा। इसलिए हम बाहर में और लोगों तक भी अपने इन तत्वों का प्रचार प्रसार करने का पुरुषार्थ करें। खुद इस परम ब्रह्मचर्य को साथ करके एक दिन परम तत्व को, परमात्मा तत्व को उपलब्ध हों। यही मंगल भावना।